नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हो आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पितृपक्ष की शुरुआत होने वाली है। पितृपक्ष में बहुत सारी बातें हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ये पूरे शायद 16 दिनों तक चलते हैं। पितृपक्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होते हैं और अश्विन मास की अमावस्या को इसका समापन होता है। पितृपक्ष के दौरान बहुत सारी बातें ध्यान रखने वाली होती हैं। पितृपक्ष साल 2023 में कब से शुरू होगा? तो पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर से होने वाली है, वही इसका समापन 14 सितंबर को अक्टूबर को होगा। पितृपक्ष का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। पितृपक्ष में पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूजन किया जाता है, उनके लिए आदर भाव प्रकट किया जाता है, उनका पूजन किया जाता है। पितृपक्ष की अवधि में इन चीज़ों का दान करना चाहिए। हिंदू धर्म में दान करने का विशेष महत्व है। पितृपक्ष की अवधि में बहुत सारी चीज़ों को दान करने से हमें श्रेष्ठ दान माना जाता है। पितृपक्ष में गौदान का सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। गौ माता का दान करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितरों को श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त होता है, इसलिए आपको इस दौरान सबसे ज़्यादा गौ का दान करना चाहिए। पितरों के नाम का तर्पण करने के लिए उनको गौ का दान अवश्य करें। आप उनके नाम पर गौ का दान करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा फलकारी माना जाता है, उसका आप सबको फल सबसे ज़्यादा मिलता है। पितृ उससे प्रसन्न होते हैं। उसके अलावा पितृपक्ष में दान करते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? पितृपक्ष में स्नान दान पिंडदान तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इस दौरान अगर हम गरीब असहाय ब्राह्मण को दान करते हैं तो पितरों को 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है। पितृपक्ष के समय में पितर यमलोक से धरती पर आते हैं, अपने वंशजों का आशीर्वाद देकर यमलोक चले जाते हैं। तो ऐसे में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान करना चाहिए जो कि विशेष और सही माना जाता है? सबसे पहला दान हमें गौ का दान करना चाहिए, जो कि बहुत ही शुभ है। गौ का दान करने के साथ साथ ब्राह्मण को अपने यथासंभव जो भी हो सके वो दान करना चाहिए। उनके नाम का, अपने पितरों का नाम लेकर के अलग अलग चीज़ें आप दान कर सकते हो। इसके साथ साथ पितृपक्ष का तर्पण कैसे करना चाहिए? हर साल पितरों को समर्पित एक निश्चित समय अवधि में पूर्वजों का तर्पण किया जाता है। इस कर्म में कुश, अक्षत, जौ, काले तिल, जल से तर्पण कर पितरों से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी जाती है। सच्चे मन से किया गया तर्पण मनुष्य को कई प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाती है। साथ ही साथ हमेशा पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है, जिससे जीवन में आसानी सफलता मिल पाती है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए यथासंभव दान करें। इस पूरी अवधि में हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, पितृपक्ष के दौरान बाल दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए। घर में स्वास्थ्य भोजन ग्रहण करना चाहिए। हमें इस समय सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। पूरे अवधि में किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, मदिरा आदि का सेवन से बचना चाहिए। तो पितृ पक्ष में कुछ चीज़ें हमें विशेष ध्यान देने वाली हैं कि हमें तामसिक भोजन नहीं खाना है, पूरा सात्विक भोजन बनाना है। और अगर आपके पितृपक्ष में किसी न किसी की श्राद्ध रहती है तो श्राद्ध के दौरान हमें ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। जो आपके मानदान हैं उन्हें भोजन कराएं, उनका आशीर्वाद ग्रहण करें और उन्हें यथासंभव दान दक्षिणा दें, जो भी आपके संभव है उतनी। उसके साथ साथ पितृपक्ष में पूर्वजों को याद करके दान धर्म की कर्म परंपरा है, इन दिनों बहुत ही खास है। पितृपक्ष पर पितरों की मुक्ति के लिए कर्म किए जाते हैं। पितृ नाराज हो जाएं तो घर की तरक्की में बाधा उत्पन्न होती है। यही कारण है पितृपक्ष में पितरों को खुश करने, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्राद्ध किए जाते हैं। पितृपक्ष अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होंगे, अमावस्या तिथि तक रहते हैं। इस बार पितृपक्ष 29 से लेकर के इसका समापन 14 अक्टूबर तक है। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं, अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं और जो भी आपके कामों में संकट आता है, काम में रुकावट आती है, वो तीव्र गति से होने लगता है। उनकी कृपा से जीवन में आने वाली सभी समस्याएं, रुकावटें दूर होती हैं। व्यक्ति कई तरह की तरक्की, दिक्कतों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही साथ हमारा सभी काम, जो भी काम हम करते हैं वो सुलभता से चलता है। घर में पितरों का अगर आशीर्वाद प्राप्त रहता है तो हर क्षेत्र में हमें सफलता प्राप्त होती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपके जीवन में संकट आ रहा है, बार बार कोई
बीमारी से ग्रसित है या फिर किसी भी काम को आप चालू करते वो काम पूरा नहीं होता, कहीं ना कहीं रुक जाता, कोई ना कोई दिक्कत आ जाती, इसका मतलब है आपके पितृ आपसे नाराज हैं, आपके पितृ आपसे खुश नहीं हैं। पितृपक्ष या श्राद्ध करीबन 16 दिनों के होते हैं। पितृपक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष से पूर्णिमा शुरू होकर अमावस्या तक अश्विन मास के चलता है। श्राद्ध पक्ष भाद्र मास की पूर्णिमा से आरंभ होकर अश्विन मास की अमावस्या तक चलेंगे। मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वे स्वजनों से जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। पितृपक्ष में पूजा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में भी भगवान विष्णु ने गरुड़ देव को पितृपक्ष का महत्व बताया है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के संवाद बताया कि इन संवाद में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया कि श्राद्ध कर्म की शुरुआत कैसे हुई। भीष्म पितामह ने बताया था कि प्राचीन समय सबसे पहले महर्षि निमि को अति मुनि ने श्राद्ध का ज्ञान दिया था। इसके बाद निमि ऋषि ने श्राद्ध किया और उनके बाद अन्य ऋषियों ने श्राद्ध कर्म शुरू कर दिया। इसके बाद श्राद्ध कर्म करने की परंपरा प्रचलित हो गई है। तभी से पिंडदान और तर्पण का काम चल रहा है। पितृपक्ष में घर परिवार के मृत पूर्वजों को श्रद्धा से याद किया जाता है, श्राद्ध किया जाता है। पिंड करने का मतलब होता है कि हम पितरों के लिए भोजन दान कर रहे हैं, वहीं तर्पण करने का अर्थ होता है हम जल का दान कर रहे हैं। इस तरह पितृपक्ष में इन तीनों कामों का बहुत विशेष महत्व होता है। भोजन के 5 अंश निकाले जाते हैं जो कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पितर धरती पर आकर हमें आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में पितरों को श्राद्ध करना विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान पितृ हमारे पास पशुओं के माध्यम से, पशु पक्षियों के माध्यम से आते हैं, जैसे गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी के माध्यम से पितृ आहार ग्रहण करते हैं। श्राद्ध के समय पितरों के लिए आहार का 1 अंश निकाला जाता है, तभी श्राद्ध कर्म पूर्ण होते हैं। श्राद्ध करते समय पितरों को अर्पित करने वाले भोजन के 5 अंश निकाले जाते हैं। गाय, कुत्ता, चींटी, कौवा और देवताओं के लिए। कुत्ता जल तत्व का प्रतीक है, चींटी अग्नि तत्व का, कौवा वायु तत्व का, गाय पृथ्वी का और देवता आकाश तत्व का। इस प्रकार इन 5 को आहार देकर हम पंच तत्व के प्रति, केवल गाय में ही एक साथ पंच तत्व पाए जाते, इसलिए पितृपक्ष में गाय की सेवा फलदायी मानी जाती है। गाय की सेवा करनी चाहिए। वीडियो अगर आप सबको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जाकर के श्री हरि का नाम अवश्य लिखें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिख सकते हैं।